हाय दोस्तों। तो ऐसा क्या रीज़न है कि कॉर्पोरेट ऑफिस या प्राइवेट कंपनियां आउटलुक ही क्यों यूज़ करते हैं? जीमेल का यूज़ कम वो क्यों करते हैं? आउटलुक को ही ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? तो ऐसे इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या रीज़न होता है, मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूँ कि आउटलुक प्राइवेट सेक्टर में क्यों ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आउटलुक की। तो आउटलुक एक ज़रिया ही होता है मेल भेजने का, मेल रिसीव करने का, उस पर रिप्लाई करने का। बट इसमें ऐसी चीज़ें होती क्या हैं कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो दिस प्रोग्राम इज MS Office Suite allow to you to send email, arrange meetings, give appointments, etc. कैन बी यूज बाई ए सिंगल इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ अ पीपल। बहुत ध्यान सुनिए कि आपको ये अलाउ तो करता है सेंड ईमेल, यानी ईमेल कन्वर्सेशन के लिए, चाहे वो रिप्लाई करना हुआ, फॉरवर्ड करना हुआ और मेल भेजना हुआ। अरेंज मीटिंग्स, आपकी जो मीटिंग्स होती हैं यहीं से अरेंज हो जाती है बहुत आसानी से। और मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल तो बता नहीं सकता, लेकिन एक बार मीटिंग आप अरेंज करो तो सबको नोटिफिकेशन अपने आप चला जाता है। आप उस पर येस कर दो, नो कर दो, वहीं पे आप आउटलुक पे रिप्लाई कर दो, हम नॉट अवेलेबल। तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होता है मीटिंग वगैरह के लिए। गिव अपॉइंटमेंट, अगर आप एक डायरेक्टर लेवल पे जो बंदे काम करते हैं इस पे, तो उनके जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं तो अपॉइंटमेंट वगैरह यहीं से आप बुक कर सकते हो। या उनके सीए नहीं होते हैं जो आप उनकी ईमेल आईडी पे उनसे मिलना चाहते हो, जो डायरेक्टर होते हैं, तो आप यहीं से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो जीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लो। तो जो भी सीनियर पोजीशंस होते हैं आप वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके ही उनसे बात कर सकते हो। ऐसे चलते फिरते नहीं पकड़ सकते हो। तो आप यहाँ से अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हो। आपको बता सकते हैं कि मैं इस टाइम खाली हूँ, इस दिन खाली हूँ, इतने टाइम के लिए खाली हूँ, आप आके मिल लो। और तो और अगर आपकी एक टीम ग्रुप, जैसे आपकी ग्रुप में 12 लोग हैं, तो आप इंडिविजुअल वो ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, फिर वहाँ पे उसके थ्रू कन्वर्सेशन कर सकते हो ईमेल के थ्रू। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है इन द प्राइवेट सेक्टर। तो इसीलिए इसका यूज़ होता है, क्योंकि ये मेल के साथ साथ अरेंज मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट एंड बहुत ही फ्रेंडली होता है। और सबसे बड़ी बात कि आउटलुक एक बार आप जब लोड करते हो तो वो एज एन एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, क्योंकि जीमेल आप यूज़ करते हो ब्राउज़र पे, लेकिन आउटलुक का एक पूरा सॉफ्टवेयर होता है। तो जितनी मेल इसमें डाउनलोड हो जाती है, तो आपका नेट कनेक्ट हो या ना हो, आप उन मेल को आसानी से सर्च करके देख सकते हो और उसका बैकअप भी ले सकते हो। तो ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आउटलुक में कितना भी ज़्यादा मेल आते चले जाए, आप उसका बैकअप लेते चले जाओ और पिछले डिलीट करते जाओ। जब आपको पिछली बैकअप की ज़रूरत पड़े, आप बैकअप को रन करके वो चीज़ें देख सकते हो। बाकी आप देख सकते हो कि होम स्क्रीन में आपको कुछ ऐसा ही दिखता है, न्यू ईमेल, इग्नोर, क्लीन, जंक, डिलीट, रिप्लाई, वही जो जीमेल में होता है, मूव, अनरीड। तो यही सारे ऑप्शंस। और ये है कुछ आउटलुक की हिस्ट्री। और सबसे बड़ी बात कि आउटलुक जो लॉन्च किया था वो एक इंडियन पीपल ने ही बनाया था। अब मैं उसका नाम तो भूल गया हूँ, सॉरी, बट इंडियन बंदे ने ही आउटलुक बनाया था और बहुत ही अच्छा है। आप लोग जब प्राइवेट सेक्टर में अगर आप लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, तब आप लोगों को इसको समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं कुछ इसके प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ। मैं टाइप कर देता हूँ आउटलुक, मैंने खोल रखा है एक्चुअली। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस होता है। आप यहाँ से न्यू मेल करते हैं तो आप यहाँ पे टू CC सब्जेक्ट और इंटर कर दें। और अगर आप यहाँ से कोई भी फाइल कॉपी कर रखी है, सपोज दैट अगर मैं यहाँ से एक फ़ाइल ये मैंने कॉपी कर ली है, Ctrl+C, और मैं यहाँ पे आके इसको Ctrl+V कर देता हूँ कहीं भी क्लिक करके, तो अटैच हो जाती है। तो उसमें कोई ये वाला वो नहीं होता कि यहाँ पे जाके आप अटैच करो। अटैच का भी ऑप्शन दिया हुआ है, सिग्नेचर का ऑप्शन दिया हुआ है, एड्रेस बुक, चेक नेम। तो ये बहुत ही कॉमन ऑप्शन होता है, आप उससे यूज्ड हो जाते हो। बट यही है कि ये आप यहाँ से न्यू मेल ऐसे कर सकते हो और इसे करने के बाद सेंड कर दो। तो ये होता है सबसे पहला। और यहाँ से इसमें अकाउंट्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, तो यहाँ से आप अकाउंट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। इंसर्ट में आप अगर कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, बहुत प्रेजेंटेबल आप उसको लिख रहे हो, यहाँ पे कुछ इमेज चाहिए और इमेज लगाने के साथ साथ आपको अपनी पूरी डिटेल भी लिखनी है, तो आप इसमें कर सकते हो। ऐसा आप जीमेल में नहीं कर सकते, क्योंकि जीमेल में जैसे ही मेल बॉडी पे इमेज डालोगे तो उसको अरेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट आपके साथ यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप आराम से इमेज डालो और जैसे आप वर्ड और एक्सेल, पावर पॉइंट में करते हो ना, वैसे आराम से उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। जैसे मैंने यहाँ पर इमेज लिखी डाली, इमेज बड़ी है, मैंने इसको, ये सारे ऑप्शन देखिए वर्ड एक्सेल के हैं, मैंने इसको छोटा कर दिया
और आप लोगों ने अगर ये वीडियो ने देखी हो कि अगर पुराना लैपटॉप लेने से पहले आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, तो ज़रूर देखें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोगों के बहुत काम आएगा। अगर आप लोग पुराना लैपटॉप कभी लेने के प्लान करें तो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। तो ये ऐसे मैंने लगा लिया, और बाकी आप देख सकते हो सारे वही ऑप्शन है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के। आप जितना ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा आपके सामने ये ऑप्शन देगा। तो यही था कि आउटलुक में एक तो जो मैंने आपको अपॉइंटमेंट बताया, और इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं वो मैंने बताया कि एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। और बाकी आप करते करते जब आप इस पर करोगे तो बहुत सारी चीज़ सामने आएंगी। बट यही कारण थे कि आउटलुक बहुत यूज़ होता है इन द प्राइवेट सेक्टर। फर्स्ट, इसके जो ऑप्शंस हैं, यानी ये जो ऑप्शंस हैं ये जीमेल में नहीं होते हैं। फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन आप पूरा पैराग्राफ इमेजेस लगा के बहुत अच्छे से इसमें कंपोज कर सकते हो, जो जीमेल में नहीं कर सकते। और इसके ऑप्शंस मीटिंग, अपॉइंटमेंट, मैसेज, ग्रुप चैट, ग्रुप में कन्वर्सेशन करना, और भी बहुत कुछ, बैकअप लेना, जैसे मैंने बताया कि बैकअप भी ले सकते हैं इसमें। तो यही था। अब बस इसमें एक बार ध्यान रखना, जब भी आउटलुक आप चलाओ तो यहाँ पे सेंड रिसीव का ऑप्शन होता है, आप लोगों को सेंड रिसीव करना होता है। तो आई थिंक वो मेरा हट गया शायद। अच्छा, मैं इसको सेंड ही कर देता हूँ सेंड, लेकिन ये जाएगा नहीं, चलो छोड़ो। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं आपको सेंड रिसीव का ऑप्शन दिखाई देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। आउटलुक, तो ये कुछ ऐसा खुलता है, और खुलने के बाद में आपको जो सेंड रिसीव का ऑप्शन होता है वो आपका ये जैसे इनबॉक्स है, और इनबॉक्स के बाद में यहाँ पे आप अपने रिप्लाई, फॉरवर्ड, मीटिंग मोड्स, और यहाँ पे देखिए सेंड रिसीव, ये आपको करना होता है। जैसे आप सेंड रिसीव करोगे तो ही आपके मेल आते जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि जैसे जीमेल में ऑटोमेटिक वो सर्वर से कनेक्टेड होता है, तो जैसे ही मेल भेजो आपको तुरंत मेल दिखा देता है। लेकिन आउटलुक का एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि आप ईमेल भेजोगे, आपको ईमेल आएगा तो वो 2 या 3 मिनट डिले आता है और डिले जाता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के बाद सर्वर पर डाटा तब भेजता है वो डायरेक्ट। और जो जीमेल चलाते हैं वो सर्वर टू सर्वर आराम से चलता रहता है। बट ये आउटलुक क्या करता है कि आउटलुक पहले अपने एप्लीकेशन से आउट करता है, फिर वो सर्वर में जाता है, फिर जाके रिसीवर को पहुंचता है। तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। बट इसकी अरेंजमेंट और ओवरऑल मतलब इस पर पूरा कंट्रोल रहता है, चाहे आपका डाटा हो, चाहे आपकी मेल हो, चाहे आपकी राइटिंग हो, सब कुछ इसमें सब चीज़ आपके कंट्रोल में रहती है। मेल का आप लोग टाइमली बैकअप लोगे तो कितना भी मेल आता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस यही था आउटलुक के बारे में, और बहुत जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि बस अब ये कोर्स ख़त्म ही है, और मैं आप लोगों के साथ एक जेन्युइन बंदे का इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ जो कि आपको करियर गाइड देगा, और इस प्रोफाइल में कैसे आगे बढ़ें सब चीज़ें उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।